हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज का जो अभी क्लास चल रहा है जेई मेंस और एडवांस का, उसमें हम लोग आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पहले डिफिनीशन देखें। कह रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। मीन्स जीपी जो होता है वह नॉन जीरो नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है in which each succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant। इसमें हर एक जो सक्सीडिंग टर्म होता है वह अपने प्रीसीडिंग टर्म का एक कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है वही टर्म होता है। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसके बाद सेकेंड टर्म में कोई हम लोग रेशियो, कॉमन रेशियो जो होता है, एक कांस्टेंट रेशियो होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड टर्म में फिर उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थर्ड में सेकेंड वाले में कॉमन रेशियो जो होता है, जो टर्म होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से यह जो सीक्वेंस है वह प्रोसीड करता है। दिस फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर। और यही जो कांस्टेंट टर्म जिससे कि हर एक टर्म में फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस। जैसे हम लोग ले लें ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इज जीपी। मीन्स ए जो है वह फर्स्ट टर्म हो गया, उसके बाद सेकेंड टर्म हो गया, इसमें कांस्टेंट आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर थर्ड में सेकेंड जो टर्म है उससे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट ए आर क्यूब होगा, ए टू द पावर 4 होगा। इस तरह से यह आगे बढ़ते जाता है। हाँ, विथ द फर्स्ट टर्म, हाँ, ए एज द फर्स्ट टर्म एंड आर एज द कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस। नाउ इसमें जो फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है कि nth टर्म जो है उसको हम लोग लेते हैं Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। फिर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स में है कि Sn इक्वल टू ए इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। मीन्स कॉमन रेशियो यदि 1 से ग्रेटर होता है उस केस में Sn इक्वल टू कितना होगा, a इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 बाई r टू द पावर n। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। मीन्स कॉमन रेशियो जब 1 से लेस होता है तो उस केस में क्या होता है, इसका सम जो होता है Sn इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r एंड Sn इक्वल टू एन ए व्हेन r इक्वल टू 1। और कॉमन रेशियो जब 1 ही होता है तो उस केस में Sn इक्वल टू एन ए होता है। फिर सम ऑफ एन इन्फानाइट जीपी। मीन्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फानाइट टर्म तक एक्सटेंड करता है तो उस केस में उसका जो सम होता है Sn इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर इफ r लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में जो कॉमन रेशियो है वह लाई करता है और यह पॉजिटिव वैल्यू है। मॉड साइन जो है वह पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करता है। तो यह Sn इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर इफ r lies between 0 and 1 and r is a पॉजिटिव नंबर। तो फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है उसको कंसीडर करेंगे। हाँ, तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मीन्स जीपी का जो हर एक टर्म है उसको किसी एक ही नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देन द रिजल्टिंग
सीक्वेंस इज ऑल्सो ए जीपी, तो उससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है वह भी जीपी ही होता है। फिर नेक्स्ट है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ए बाई आर ए एंड ए। फिर 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ए बाई आर क्यू ए बाई आर ए आर एंड ए आर क्यू एंड सो ऑन। इसी तरह से 4 टर्म के बाद में 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म इसी तरह से इसमें इंक्रीज होते चला जाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन ए जीपी इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 terms equidistant from the first and the last, मीन्स शुरू और लास्ट वाले टर्म से जो इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स है उसका प्रोडक्ट जो है वह क्या होता है, द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह कांस्टेंट होता है एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और यह फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का इक्वल होता है। जैसे इसमें टी के इंटू टी के माइनस एन माइनस 1 मीन्स एक टर्म है शुरू से और एक है के माइनस एन माइनस 1 टर्म है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू एल मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फिर और कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखें। हाँ, तो उसके बाद में और प्रॉपर्टी है उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज्ड बाय द सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। मीन्स जीपी के हर एक टर्म को किसी नंबर से किसी सेम पावर से हम लोग रेस्ट करेंगे, उसको उस पर पावर सेम पावर डालेंगे हर एक टर्म पर, तो देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी, तो उससे रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह भी जीपी ही होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन ए जीपी टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर माइनस के इंटू टी आर माइनस के, मीन्स टी आर स्क्वायर होगा तो आर माइनस के मीन्स एक तो कोई कांस्टेंट टर्म जो होगा उससे इक्वी डिस्टेंस होगा, तो इफ के इज लेस देन आर और के जो होगा वह आर से लेस होगा एंड आर इज नॉट इक्वल टू आर, और आर का जो वैल्यू होगा वह 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ टर्म्स ऑफ ए जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन द न्यू सीक्वेंस इज आल्सो एन जीपी। मीन्स किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टर्म्स है उसमें इक्वल इंटरवल्स के टर्म्स को लेकर के यदि दूसरा जीपी हम लोग फॉर्म करते हैं तो देन द रिजल्टिंग जीपी इज द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ a1 a2 a3 and so on an is a gp of positive terms then log a1 log a2 and so on log an is an ap, means a1 a2 a3 and so on an एक जीपी फॉर्म करता है, तो इसका जब हम लोग लॉग लेंगे मीन्स लॉग a1 लॉग a2 एंड सो ऑन लॉग an देंगे टर्म्स, तो देन इट बिकम्स एन एपी। तो यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, इसका वाइस वर्सा मीन्स इसको उल्टा भी होता है, मीन्स लॉग a1 लॉग a2 लॉग a3 एंड सो ऑन यदि जीपी है तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक क्या होगा एपी में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन b1 b2 b3 एंड सो ऑन आर 2 जीपी, दोनों अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, तो देन a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन एंड a1 by b1 a2 by b2 एंड a3 by b3 आर ऑल्सो a जीपी। मीन्स हर एक जीपी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो
सीक्वेंस फॉर्म होता है दैट विल आल्सो बी इन जीपी, तो अभी जीपी में होगा। एंड इफ द corresponding terms of each dp is divided, then in such a way a gp so form is a sequence so form is also a gp। तो इस तरह से जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वह भी जीपी ही फॉर्म करता है। तो जीपी में इतना ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इस प्रॉपर्टीज को और इसमें जो फार्मूला दिया गया है इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बताया जाएगा इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में जो आपको डीपीपी क्वेश्चंस है वह भी दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।